हेलो एवरीवन, मैं लेकर आया हूं आपके पास एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट जिससे आपके इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे और आप परेशान नहीं होगे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को लेकर। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर आपके सामने, ये क्वेश्चन एक बार देखो ध्यान से और ट्राई करो कि आपसे क्या ये सॉल्व हो पा रहा है। मैं अभी बता रहा हूं 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे उसके पीछे एक रीजन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंपेयर द पावर used in 2 ohm resistor in each of the following circuits। क्या बोला है, 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितनी पावर है दोनों सर्किट्स में, ये हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखो यहां पर पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या बोलता है सर, पहला फॉर्मूला बोलता है हमें कि पावर इज इक्वल टू वी आई, है ना। दूसरा फॉर्मूला बोलता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब दिमाग नहीं चलता कि सर पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस वजह से ही आपका क्वेश्चन गलत होता है। पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ये नहीं पता हमें होता है, इसलिए हमें क्वेश्चन गलत करके आते हैं। देखो यहां पर बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है। हम बहुत छोटी से बोलते हैं कि सर हमने तो 100% सही किया है, पर गलत कैसे होता है। देखो इस केस में जो करंट जाएगा आई जाएगा, पहले केस की बात करते हैं। करंट आई जा रहा है 1 ओम 2 ओम के लिए आई की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है सर कि आई की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। किसके केस में सर, ये कांस्टेंट रहती है किसके केस में, जब रेजिस्टेंस कैसे लगाओ, रेजिस्टेंस कैसे लगाओ, सीरीज में। रेजिस्टेंस कैसा लगाओ, सीरीज में। यही बात ध्यान रखनी है। दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या देख रहे हो आप, करंट ऐसे आया, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा और यहां से क्या आ रहा था, I करंट आ रहा था। अब इस केस में आप लोग क्या देखोगे कि सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस कैसा होगा, कब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, जब रेजिस्टेंस कैसा हो, पैरेलल में। जब रेजिस्टेंस कैसे लगाओ, पैरेलल में। बस ये दोनों बातें अगर आपको आती हैं, ये दोनों बातें अगर आपको समझ आ जाएं, तो इस क्वेश्चन में 1 सेकंड नहीं लगने वाला। अभी देखो होगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूं 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं और बहुत खुश होकर बोलते हैं सर हमने तो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। बस 2-3 मिनट में आपको इसका पूरा बहुत अच्छा आंसर मिलने वाला है। आप भी शॉक्ड हो जाओगे, सर हमने तो सोचा ही नहीं था। ये बात मैंने बता दी। आई कांस्टेंट कब, जब करंट कैसे, रेजिस्टेंस कैसे लगाओ, सीरीज में। वी कांस्टेंट कब, जब रेजिस्टेंस कैसे लगाओ, पैरेलल में। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला केस उठाते हैं फॉर फिगर 1। ये फिगर 1 ले लेते हैं, इसको फिगर या सर्किट 2 ले लेते हैं। अब सर्किट 1 के लिए हमने क्या किया, पावर का फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, आई स्क्वायर आर। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आया होगा सर आपने आई स्क्वायर आर क्यों लगाया, आप तो वी स्क्वायर बाय आर भी लगा सकते थे, पी इज इक्वल टू वी आई भी लगा सकते थे, पर ना आपने आई स्क्वायर आर से ही क्यों शुरुआत की। उसके पीछे रीजन क्या है कि आई की वैल्यू क्या रहने वाली है इस सर्किट में, कांस्टेंट, और आर पहले से ही गिवन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू क्या होगी सर, वो होगी वी बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा सर, इसका हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। क्या हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। तो आई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसकी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी कितना दे रखा है, 6, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 3। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 3। ये कट किया हमने, आंसर क्या आ गया, 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर। क्या आ गया आंसर, 2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू मिल गई मुझे क्या, 2 एम्पियर। अब यहां से मैं पावर के फॉर्मूला निकाल, पावर की वैल्यू में, पावर के फॉर्मूले में इस वैल्यू को डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। आई का मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय किस रेजिस्टेंस के थ्रू निकालना था हमें सर, 2 ओम के थ्रू। किसके थ्रू, 2 ओम के थ्रू। तो यहां क्या आ जाएगा, 2। आंसर क्या आएगा हमारा, 2 2 जा 4 2 जा 8 वॉट। 2 2 जा 4 2 जा 8 वॉट। और मैं अभी बता रहा हूं बहुत से बच्चों का इसका आंसर आ रहा होगा 18 वॉट। बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा होगा 18 वॉट, और वो हो जाएगा गलत। एंड वो आंसर हो जाएगा गलत। ये किसके लिए था, फर्स्ट केस के लिए। किसके लिए पावर आया फर्स्ट केस के लिए, पावर इज इक्वल टू 8 वॉट। लिख देता हूं यहां पर मैं साइड में, पावर इज इक्वल टू 8 वॉट। कौन से केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए। अब देखो सेकंड केस उठाते हैं, इसका सेकंड केस करते हैं। मैं इसे स्क्रीन पे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके सामने ये दोनों सर्किट दिखते रहें। अब अगर इसका मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूं, कैसे है रेजिस्टेंस, पैरेलल में 1/RP इज इक्वल टू 1/1 + 1/2। पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, देखो बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं है। इधर 2 आ गया, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1/RP, 1/RP इज इक्वल टू 3/2। और RP की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2/3। ठीक है, मैंने ऐसे निकाल कर रखा हुआ है, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं,
अब आधे से ज्यादा बच्चे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पिछले केस में इस्तेमाल किया, आई स्क्वायर आर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब तुरंत माइंड स्ट्राइक करेगा कि सर आपने वी स्क्वायर बाय आर क्यों यूज किया, आपने वी स्क्वायर बाय आर क्यों यूज किया, आप वी आई भी यूज कर सकते थे, आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते थे। मैंने इसलिए इस्तेमाल किया बच्चों क्योंकि यहां पर सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है, पैरेलल में। कैसा लगा हुआ है, पैरेलल में। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है किसी सर्किट में तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट। इसलिए मैं किस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, P इज इक्वल टू, और कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू निकालना था मुझे, 2 ओम के थ्रू। खत्म क्वेश्चन। देखो यहां पर V की वैल्यू कितनी है इस केस में, अच्छा यहां लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं एक बार। V की वैल्यू क्या है, 4 वोल्ट। कितनी है, 4 वोल्ट। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। V का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो पावर का क्या आ गया आंसर, 16/2, 2 8 जा 16, पावर इज इक्वल टू 8 वॉट। एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, मुझे पता है बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, अभी करते वक्त ही गलत किया होगा। अब देखो पावर फर्स्ट केस में क्या आ गया, 8 वॉट, पावर सेकंड केस में क्या आ गया, 8 वाट। सर दोनों के दोनों केसेस में पावर की वैल्यू क्या हो रही है, 8 वॉट। तो अगर इनका मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा, P1/P2 इज इक्वल टू 8/8। आंसर क्या आ गया, 1:1। P1/P2 किसके बराबर आ गया, 1:1 के। क्वेश्चन खत्म। बट यहां से के कॉन्सेप्ट से फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, एक बात ध्यान रखना। पहली बात, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ओम्स लॉ बहुत फायदेमंद करता है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा किसके अंदर, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ये जो मैंने बताया, रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगा हो तो आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगा हो तो किसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये था मेरा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट। होप करता हूं आप इस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप ये देखेंगे कि भाई क्वेश्चन तो अब आराम से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसी और सारी वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू।